राजधानी रांची के प्रेस क्लब में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। ये शिविर मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें झारखंड के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आने वाले दिनों में पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए और पार्टी में कैसे लोग प्रवक्ता के रूप में पद ग्रहण करें, ये तमाम चीजें कम्युनिकेशन विभाग देख रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी संगठन के लेकर जो विचार कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा मिलते हुए नजर आ सकता है। इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल नेताओं ने क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के सौजन्य से एक दिवसीय प्रेस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में हमारे झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से हमारे टैलेंट हंट द्वारा चयनित और प्रदेश के प्रवक्ता इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जिसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के प्रखर प्रवक्ता परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह राजपूत जी उपस्थित हैं। हमारे बीच प्रदेश के सह प्रभारी मरावी साहब, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सभी सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय दीपिका पांडे सिंह जी भी उपस्थित थे और हमारे पद्मश्री पत्रकारिता जगत के एक स्तंभ जाने माने लब्ध प्रतिष्ठित आदरणीय बलबीर दत्त भी उपस्थित थे उद्घाटन कार्यक्रम में और उन्होंने अपनी बातें भी रखी। तो आज इन प्रशिक्षणार्थियों को हम लोग किस प्रकार से समाचार पत्रों में और चैनलों में कैसे बयान दिया जाएगा, समाचार कैसे बनता है, समाचार निर्माण की क्या प्रक्रिया है, उसके क्या प्रमुख तत्व हैं, पत्रकार और मीडिया संस्थानों की क्या भूमिका है, समाचार तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट और आधिकारिक बयान जारी करने की क्या विधि है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत, उनके या कांग्रेस पार्टी का देश की आजादी में योगदान, राष्ट्र निर्माण में योगदान, उनकी विरासत, इन सारे विषयों पर और एक से एक अभी दूसरे सत्र में आप देखेंगे कांग्रेस के स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक का स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय जागरण 1905 से 1919 तक का, महात्मा गांधी का नेतृत्व स्वतंत्रता आंदोलन में 1919 से 1947 तक का, राष्ट्र निर्माण का दौर 1947 से 1964 का, पंडित नेहरू के कालखंड में इंदिरा जी का नेतृत्व 1966 से 1984 का, राजीव जी का काल 1984 से 1991 का, आर्थिक सुधार और नया दौर 1991 से 2004 का, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का कालखंड, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का 2004 से लेकर 2014 का, यूपीए का, ये सारे कालखंड की जानकारी हमारे आज के उपस्थित मीडिया के जो प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं और रिसर्च लोग हैं, तमाम लोगों को ये दी जा रही है। पूरा सम्मानित मंच है और सबसे बड़ी चीज है कि आप सम्मानित साथी इतनी देर से वेट कर रहे थे। ये प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने लगाया क्यों, या आज की डेट में इसकी आवश्यकता क्यों? तो एक लाइन की बात है कि हम लोगों को अपने सारे साथियों को पूरी जिम्मेवारी से ये बताना है और सारे साथियों को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक जितने काम किए कांग्रेस पार्टी को उस पर गर्व है।
और भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के आंदोलन में उनका जनसंघ था या रामराज परिषद थी, हिंदू महासभा थी या संघ था, उन्होंने जितने काम किए उनको वो राष्ट्रीय शर्म का विषय है। तो हमारा कार्यकर्ता गर्व की अनुभूति लेकर के जाए, इसलिए हमने कांग्रेस के इतिहास की बात करी। कोई काम हमारा ऐसा नहीं है जिसमें हमें शर्म की महसूस की हो, और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई काम ऐसा नहीं है आजादी के आंदोलन में जिसमें उन्हें शर्म ना आती हो। आप देखिए ना, हमारे प्रतीकों को अपना पिता बनाते हैं, पटेल साहब को उनका अपना कोई नहीं है। हमें यह बताना है अपने सारे साथियों को कि आपने जो जो काम किए हैं, आपकी पार्टी ने जो जो काम किए हैं, वो सारे के सारे गर्व का विषय है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लगभग 200 करोड़ के आसपास, 170 से 190 करोड़ के आसपास का बजट था, और जब हमने सत्ता छोड़ी है तो 44 लाख करोड़ का बजट हमने नरेंद्र मोदी जी को दिया। गर्व का काम है। 200 करोड़ रुपए में हमने जहाज नहीं खरीदे थे, पंडित नेहरू ने वहां पर भाखड़ा नंगर डैम बनाने की स्थापना करी थी, IIT बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे, एम्स बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए थे, और सारे के सारे जितने भी PSUs हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी बेच रही है वो सारे बनाए थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के साथ साथ परमाणु विखंडन के लिए हमने वहां पे लैब बनाई थी, होमी जहांगीर भाभा को विदेश से लेकर के आए थे, ललित कला अकादमी बनाई थी, तमाम तरीके की हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पे HES बनी थी, जितने PSUs थे वो सारे के सारे बनाए थे। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, परमाणु विखंडन हम लोगों ने किया था, पंचायती राज हम लोगों ने दिया था। पंचायती राज में हम आपको एक चीज खाली बताएं, ये सामान्य सी बात है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। राजनीति में राजीव गांधी जब पंचायती राज विधेयक लेकर के आए थे अध्यक्ष जी, उन्होंने एक कलम से 29 लाख नए राजनीतिक पद पैदा किए, वरना पहले खाली MP, MLA या ग्राम प्रधान और कोई पद होता नहीं था। आप देखिए जिला पंचायत वगैरह में जो भी पद रहते थे उनमें BDO है, BDC है, जितने सारे पद हैं, एक कलम में 29 लाख राजनीतिक लोगों को उन्होंने पदस्थापित करने का काम किया था, और उसमें भी रिजर्वेशन महिलाओं को देने का काम किया। उसके बाद की सरकारों ने अपने काम किए, नरसिम्हा राव जी की सरकार और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने अपना ग्लोबल इकोनॉमी किया। उसके बाद हमारी 2004 में जब सरकार आई तो आप देखिए RTI दिया हमने, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, मनरेगा दिया। तो ये सारे काम हमारे जितने भी हैं, अपने साथी प्रवक्ताओं को आप लोगों के सामने रखने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण शिविर इसलिए रखा गया था कि कैसे हम अपनी सारी बातें, गर्वोन्नति वाली जो बातें हैं वो कैसे रखें। जबकि भारतीय जनता की पार्टी के पास कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी शर्म करने वाली बातों को भी गर्व की तरीके से रखते। आपके सामने 60 रुपए की पेंशन पे आने वाले लोग आज की डेट में गर्व का विषय हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा थे सावरकर साहब, तब तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ या संघ के एक कार्यक्रम में सावरकर जी की उपस्थिति दिखा दी। एक कार्यक्रम हम लोगों ने तो उन्हें पेंशन दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें पेंशन दी, इंदिरा जी ने उनके ऊपर टिकट जारी किया। क्यों? 1909 से पहले तक उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेना में उसमें हिस्सा लिया। तो कहने का मतलब ये कि ये दिवसीय कार्यक्रम जो है अपने इतिहास के, जिसको कहते हैं गौरवान्वित इतिहास के नींव पर हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। पूरा का पूरा राहुल गांधी जी का काफिला, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का काफिला अब हर तरफ निकल पड़ा है अपने कामों को बताने के लिए। इसके लिए हमारी ये जो टैलेंट हंट था और हमारे जो साथी हैं पुराने, हटाया, बचाया, किसी को नहीं, साथियों को बढ़ाया है। तो हम बढ़ाने का काम अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इस तरीके का प्रशिक्षण हम लोग आगे भी करते रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।